अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी वाइट यखनी पुलाव। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये पुलाव बनकर तैयार होती है और आप इसको झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही लाजवाब बनती है। आप देख सकते हैं एक एक चावल कितना खिला खिला है, एक भी चावल आपस में जुड़ा नहीं है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 किलोग्राम बफेलो का मीट। आप चाहें तो सेम रेसिपी को ना मटन से भी बना सकते हैं और मैंने यहाँ पर ज़्यादातर लिया है बोनलेस पीसेस। आप चाहें तो बोन के साथ जो बोटियाँ होते हैं ना वो भी ले सकते हैं, उसके साथ भी अच्छी पुलाव बनती है। और इसको मैंने अच्छे से धोकर एक स्ट्रेनर पर रखा था ताकि जो भी इसके अंदर पानी है ना, जो भी ब्लड वगैरह है वो अच्छे से ड्रेन हो जाए। तो अब हम इसको ऐड करेंगे एक प्रेशर कुकर के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पर यखनी बनाकर तैयार करना है। 8 से 9 हरी मिर्चों को इस तरह से 20 से स्प्लिट करके ऐड करेंगे। ये तीखी वाली हरी मिर्ची है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून काले मिर्च और 3 इसमें ऐड करेंगे स्टार फूल। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये एक जायफल का टुकड़ा था, इसको मैंने 2 से 3 टुकड़ों में तोड़ लिया है ताकि जो भी इसका खुशबू है ना वो अच्छे से यखनी के अंदर आ जाए। और ये 1 से 1.5 इंच ऐड करेंगे दालचीनी का टुकड़ा और 8 से 10 इसमें लौंग डाल देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़ी इलायची और 8 से 10 इसमें ऐड करेंगे छोटी इलायची। इन दोनों इलायची को ना थोड़ा सा कूट कर ऐड कीजिएगा, जिससे कि बहुत अच्छा सा खुशबू आएगा यखनी के अंदर। 3 ऐड करेंगे इसमें जावित्री का फूल और 2 से 3 तेज़पत्ते को इस तरह से तोड़ कर डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 टेबल स्पून ऐड करेंगे इसमें नमक। मैं यहाँ पर 1 किलो गोश्त ले रही हूँ तो 1 किलो मैंने चावलों का भी यूज किया है, तो इस हिसाब से 1.5 टेबल स्पून नमक परफेक्ट है। आधा टीस्पून डाल देंगे इसमें जीरा और एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से ना रफली कट के ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे यखनी के लिए। तो इसी गिलास से मैंने लिया है 3 गिलास चावल, जो कि है 1 किलोग्राम। तो इसी गिलास से हम इसमें 4 गिलास पानी डाल देंगे और एक बार इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने के बाद लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट गलाएंगे। अगर आपका गोश्त थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लेता है गलने में, यानी कि गोश्त पे भी डिपेंड करता है कितना वक्त लेता है, तो 30 मिनट भी लग सकते हैं। आप गोश्त चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने पुलाव बनाने के लिए लिया है बासमती लॉन्ग ग्रेन चावल। आप चाहे तो सेला चावल में भी बना सकते हैं, लेकिन बासमती लॉन्ग ग्रेन चावल में ना ज़्यादा टेस्टी पुलाव बनती है। और यहाँ पर यखनी भी बनकर तैयार हो गई है। मैंने लो फ्लेम पर टोटल 25 मिनट कुक किया था और आप देख सकते हैं बोटियाँ खूब अच्छे से यहाँ पर सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बोटियों को अलग कर लेंगे और यखनी को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे बोटियों को अलग कर लीजिएगा छान कर यखनी से। और हमने जो यखनी के अंदर साबुत गरम मसाले ऐड किए थे ना, इसको भी हमें छान कर अलग कर लेना है, क्योंकि जो भी इसके अंदर हमने साबुत मसाले ऐड किए थे इन सभी मसालों का खुशबू और फ्लेवर्स यखनी के अंदर आ गया है। तो अब हमें इसका कोई काम नहीं है। अब हम इसको छान लेंगे और इन साबुत मसालों को डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि फेंक देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यखनी को अच्छे से छान लिया है और ये सारे साबुत मसालों को अब हम फेंक देंगे। और यहाँ पर मैंने बोटियों को भी अलग कर लिया है। तो अभी हम इन दोनों चीज़ों को साइड में रखेंगे और अब हम ले लेंगे एक पतीला जिसमें हमें पुलाव बनाकर तैयार करना है। और इसमें ऐड करेंगे 1 कप रिफाइंड ऑयल, यानी कि 250 ml के करीब। और जब ये गर्म हो जाएगा ना तेल, तो इसमें ऐड करेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, 1 से 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 8 से 10 छोटी इलायची, 8 से 10 लौंग, 3-4 ऐड करेंगे स्टार फूल और आधा टीस्पून ऐड करेंगे इसमें साबुत जीरा। और इन सभी मसालों को कुछ सेकेंड्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर क्रैकल कर लीजिएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप करके। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर, ताकि प्याज का जो कलर है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। हमें इसको डार्क नहीं करना है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लीजिएगा। और अब इसमें डाल देंगे जो हमने गोश्त को अलग किया था ना यखनी से, और गोश्त को भी यहाँ पे हमें 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई मत कीजिएगा, बस 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करेंगे। इससे बहुत अच्छा सा पुलाव के अंदर टेस्ट आ जाता है जब हम इस तरह से गोश्त को फ्राई करते हैं।
तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट गोश्त को हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। तो ये 1 कप दही है, यानी कि 250 ग्राम दही। ये फ्रेश दही है, ज़्यादा खट्टा नहीं है। और दही को फेंट कर डालिएगा, और जिस टाइम पे दही डालिएगा ना, फ्लेम लो कर दीजिएगा, इससे दही फटेगा नहीं। और इसी के साथ 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे काली मिर्च, और 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे कुटा हुआ सौंफ, और आधा टेबल स्पून ऐड करेंगे इसमें चाइनीज़ नमक। चाइनीज़ नमक अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पर चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और इन सभी चीज़ों के साथ भी गोश्त को 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे यखनी। तो मैंने यखनी के लिए 4 गिलास पानी डाला था ना गोश्त के अंदर, तो अब ये 3 गिलास के करीब बच गई है। इसी गिलास से मैंने यखनी के लिए पानी डाला था, और इतना ही हमें यखनी चाहिए। अगर इससे भी कम हो गई है ना, 3 गिलास से कम यखनी हो गई है, तो आप इसमें पानी मिक्स कर सकते हैं। और आधा गिलास हम इसमें और भी पानी ऐड करेंगे, तो पानी की जगह पे हम यहाँ पर दूध ऐड करेंगे, तो अभी हम बाद में ऐड करेंगे। 4 से 5 इसमें साबुत हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और कवर कर देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा यखनी के अंदर, तो इसमें हम चावल ऐड करेंगे। तो इसको मैंने 30 मिनट के लिए भिगा कर रखा था। अच्छे से 4-5 पानी से धो लीजिएगा, और 30 मिनट के लिए चावलों को भिगा दीजिएगा। और चावलों का पानी सारा इसमें, चावलों को अच्छे से छान कर इस यखनी के अंदर चावल को ऐड कीजिएगा। और अब यहाँ पर हम 1 कप यानी कि ऐड कर देंगे 250 ml के करीब दूध। तो जो हमें आधा गिलास पानी डालना था ना, उसकी जगह पे आधा गिलास हम दूध डालेंगे। इससे वाइटपन आएगा चावलों के अंदर, और एक क्रीमीनेस भी आता है, जिससे बहुत ही टेस्टी पुलाव लगती है खाने में। तो कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसका सारा पानी ड्राई करेंगे। 6 से 7 मिनट में इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा। बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी रह जाएगा ना, आपको इसके अंदर होल्स नज़र आने लगेगा, तो इसमें 5 से 6 टेबल स्पून ऐड करेंगे देसी घी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा वाटर। तो 1 टीस्पून ऐड करेंगे केवड़ा वाटर। मैं यहाँ पर डाबर का केवड़ा वाटर यूज कर रही हूँ, जो कि लाइट होती है। अगर आप एसेंस यूज कर रहे हैं ना, तो 2 से 3 ड्रॉप ही डालिएगा, वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। अगर आप 1 टीस्पून डाल देंगे तो बिरयानी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो अब हम फिर से कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको 12 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। इधर हम चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे, जिससे कि इस पुलाव का टेस्ट 2 गुना हो जाएगा। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने रफली कट करके ऐड किया है। 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, और 4 से 5 डाल देंगे साबुत लाल मिर्च, और 4 से 5 ड्रॉप इसमें डाल देंगे नींबू। ज़्यादा मत डालिएगा वरना कड़वा हो जाएगा। और अब इसमें आधा टीस्पून ऐड करेंगे नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और अब हम बगैर पानी डाले हुए इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस हमारे बिरयानी के साथ सर्व करने के लिए चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसके साथ आप बिरयानी को सर्व करेंगे ना, तो बिरयानी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगी, आपको मज़ा आएगा बिरयानी खाने में। तो अभी हम इसको रख देंगे, और पूरे 15 मिनट बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। और 15 मिनट 16 मिनट इसको ना इस तरह से फ्लेम ऑफ करने के बाद छोड़ दीजिए, जिससे कि जो चावल है ना, वो अच्छे से सेटल हो जाते हैं। भाप निकल जाता है ना चावलों का, तो चावल और भी खिले खिले से हो जाते हैं। तो फ्लेम ऑफ करने के बाद 15 से 16 मिनट के लिए बिरयानी को इसी तरह से रहने दीजिएगा, फिर ढक्कन हटाइएगा। तो बस अब हम इसको सर्व कर लेंगे। बहुत इजी तरीका है बनाने का, और बहुत टेस्टी बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। जो हमने चटनी बनाकर तैयार किया ना, उस चटनी के साथ सर्व कर लीजिएगा, या फिर आप रायता भी बना सकते हैं बूंदी वाले, उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।